19 मई 2011 सुबह 10:45 कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग। गंगा के किनारे खड़ी ये पुरानी इमारत उस दिन सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि इतिहास का एक जीवित साक्ष्य बन चुकी थी। दशकों से चली आ रही सत्ता की एक लंबी परंपरा उस सुबह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। भीतर की दीवारों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे वर्षों का असंतोष, संघर्ष और प्रतीक्षा दबा हुआ था। उसी क्षण एक नाम सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, ममता बनर्जी। ये नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं था, ये एक विचार था जो सड़कों से उठकर सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका था। बंगाल की राजनीति में ये परिवर्तन अचानक नहीं था, इसके पीछे वर्षों की टकराहटें थीं, आंदोलन थे और वे घाव थे जो सिंगूर और नंदीग्राम की मिट्टी में आज भी दफन हैं। वहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी थी। किसानों की पीड़ा, राज्य की कठोरता और राजनीति की जिद, इन सब ने मिलकर एक ऐसा वातावरण रचा जहां सत्ता अब दूर की चीज नहीं रही थी, बल्कि सीधे आम जीवन से टकराने लगी थी। ममता बनर्जी का उभार इसी टकराव की उपज था। वो नेता जो बिना सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही संघर्ष समाप्त नहीं होता, वो केवल अपना स्वर बदलता है। राइटर्स बिल्डिंग के भीतर अब फैसले लिखे जा रहे थे, लेकिन बाहर की सड़कों पर सवाल अब भी जीवित थे। जिन आंदोलनों ने सत्ता को गिराया था, वही आंदोलन अब सत्ता से जवाब मांग रहे थे। ये परिवर्तन का वो चरण था जहां उम्मीद और संदेह एक साथ जन्म लेते हैं। प्रशासन की फाइलों के बीच बंगाल की राजनीति एक नए संतुलन की तलाश में थी। हर निर्णय के साथ ये डर भी जुड़ा था कि कहीं वही सत्ता विरोधी ऊर्जा अब सत्ता विरोध में न बदल जाए। राज्य की जनता ने जिस नेतृत्व को चुना था, उससे अपेक्षाएं असाधारण थीं, लेकिन अपेक्षाएं जितनी ऊंची होती हैं, असफलता का भय उतना ही गहरा होता है। दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी अब केवल भौगोलिक नहीं रही थी। केंद्र और राज्य के संबंधों में धीरे धीरे एक अदृश्य तनाव आकार लेने लगा। हर नीति, हर बयान और हर जांच को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा। केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियां, राजभवन की भूमिका और मीडिया की निगाहें सब एक साथ बंगाल की राजनीति को कसौटी पर रख रही थी। इस दौर में ममता बनर्जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं रही, वो राज्य की अस्मिता का प्रतीक बनती चली गई। समर्थकों के लिए वो प्रतिरोध की आवाज थी और विरोधियों के लिए एक चुनौती। लेकिन राजनीति में प्रतीकों का भार सबसे भारी होता है, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं भी प्रतीकात्मक हो जाती हैं। हर निर्णय को अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाने लगा। बंगाल की सड़कों पर यह भावना धीरे धीरे फैलने लगी कि ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि पहचान की है। और जब राजनीति पहचान से जुड़ जाती है, तब उसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। 2014 के बाद बंगाल की राजनीति एक नए दबाव में प्रवेश करने लगी। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही देश की राजनीति का केंद्र और अधिक सघन हो गया और उसकी परछाई बंगाल पर भी साफ दिखाई देने लगी। राष्ट्रीय मंच से उठती आवाजें अब सीधे राज्य की सीमाओं में गूंजने लगी थीं। हर चुनावी भाषण, हर बयान और हर दौरा केवल प्रचार नहीं था, बल्कि शक्ति संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास था। इस दौर में बंगाल एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका था। केंद्र और राज्य के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा। जांच एजेंसियों की सक्रियता, प्रशासनिक हस्तक्षेप और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठने लगे। राजनीति अब केवल नीतियों की नहीं, बल्कि संस्थाओं की व्याख्या की लड़ाई बनती जा रही थी। हर कार्रवाई के पीछे मंशा खोजी जाने लगी और हर चुप्पी को भी एक बयान माना जाने लगा। ममता बनर्जी की राजनीति इस दबाव में और अधिक संकेंद्रित होती चली गई। वो लगातार ये संकेत देती रही कि बंगाल अपने निर्णय स्वयं करेगा। ये रुख समर्थकों के लिए साहस का प्रतीक था, लेकिन आलोचकों के लिए टकराव की भूमिका। राजनीति में जब रुख कठोर हो जाता है, तब संवाद की जगह संदेह ले लेता है, और वही संदेह भविष्य की दिशा तय करने लगता है। बंगाल की जनता इस संघर्ष को रोजमर्रा के जीवन में महसूस कर रही थी। कहीं विकास की उम्मीदें थीं, तो कहीं अस्थिरता का डर। राज्य अब केवल अपने भीतर की समस्याओं से नहीं जूझ रहा था, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा होकर हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। ये वो दौर था जहां बंगाल की हर राजनीतिक चाल देश भर में पढ़ी और परखी जा रही थी।
2021 का वर्ष, सुबह के शुरुआती घंटे और बंगाल की हवा में असामान्य सन्नाटा। चुनाव केवल सत्ता का निर्णय नहीं कर रहा था, वो राज्य की पहचान पर मुहर लगाने वाला क्षण बन चुका था। हर सड़क, हर गली और हर मतदान केंद्र पर एक अदृश्य तनाव मौजूद था। ये संघर्ष केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं था, बल्कि विचारधाराओं और भविष्य की कल्पनाओं के बीच था। चुनावी परिणाम सामने आते ही बंगाल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। जीत का उत्सव और हार की निराशा एक साथ सड़कों पर दिखाई दी। लेकिन इसके तुरंत बाद जो घटित हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। हिंसा, पलायन और भय की खबरें राज्य की सीमाओं से बाहर तक पहुंचने लगी। बंगाल अब केवल चुनावी सफलता की कहानी नहीं रह गया था, वो एक चेतावनी बन चुका था। इस दौर में ममता बनर्जी की छवि और अधिक जटिल होती चली गई। समर्थकों के लिए वो अब भी संघर्ष की प्रतीक थी, लेकिन आलोचक उन्हें सत्ता के केंद्रीकरण का चेहरा बताने लगे। राजनीति में जब भावनाएं तर्क से आगे निकल जाती हैं, तब हर घटना प्रतीक बन जाती है और हर प्रतीक इतिहास में दर्ज होने लगता है। राज्य प्रशासन पर सवाल उठे, कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बहस तेज हुई और लोकतंत्र की जड़ों को लेकर चिंता प्रकट की जाने लगी। बंगाल का नाम अब विकास के उदाहरणों के साथ साथ अस्थिरता की चर्चाओं में भी लिया जाने लगा। ये वो क्षण था जब सत्ता की जीत के साथ जिम्मेदारी का बोझ और भी भारी हो गया। बंगाल एक बार फिर खड़ा था, लेकिन इस बार पहले से अलग। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर उसकी परछाई में अनिश्चितता भी। इतिहास ये देख रहा था कि ये विजय राज्य को किस दिशा में ले जाएगी। चुनाव के बाद का समय अक्सर सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहीं सत्ता का वास्तविक मूल्य सामने आता है। 2021 के बाद बंगाल में राजनीतिक तापमान कम होने के बजाय और अधिक बढ़ता चला गया। प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठने लगे और हर नई घटना के साथ राज्य की राजनीति फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनने लगी। ये वो दौर था जब शांति केवल कागजों पर दिखाई देती थी, जमीन पर नहीं। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता ने इस तनाव को और गहरा कर दिया। जांच, नोटिस और पूछताछ अब केवल कानूनी प्रक्रियाएं नहीं रहीं, वे राजनीतिक संकेत बन चुकी थीं। राज्य सरकार और केंद्र के बीच की दूरी अब संवाद से नहीं, बल्कि संदेह से मापी जाने लगी। हर कदम को शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखा जाने लगा और हर प्रतिक्रिया को टकराव की भूमिका के रूप में पढ़ा गया।